हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और आज के लेक्चर में हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन कराची के केमिस्ट्री के पेपर 1 मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। तो मॉडल पेपर में जो है 43 मार्क्स जो हैं एमसीक्यूज़ के रखे गए हैं और सेक्शन बी जो है वो 42 मार्क्स का रखा गया है और जो सेक्शन सी है उसमें 2 सवाल को अटैम्प्ट करना होगा। तो टोटल मार्क्स जो हमारे पास होंगे वो 85 होंगे, जबकि 15 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि चूज़ द करेक्ट आंसर्स फॉर ईच फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि रेन ड्रॉप्स हैव स्पेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज़ द लीस्ट। जब आपने देखा होगा कि रेन ड्रॉप्स जो है उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो वो जो स्फेयर होता है उसके पास क्या चीज़ लीस्ट होती है। तो जो स्फेयर है उसके पास लीस्ट जो होती है वो होता है उसके पास सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, यानी कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब्स। वो क्वांटिटीज़ जो रिलेशनशिप में होती हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, और वो बैलेंस इक्वेशन जो है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। कोई भी बैलेंस इक्वेशन जो है किसी सब्सटेंस की वो क्या डिस्क्राइब करती है। तो 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि बैलेंस इक्वेशन जो डिस्क्राइब करती है वो करती है स्टेशियोमेट्री। तो 2 का राइट ऑप्शन होगा बी। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि 870.0 है। ये 870.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो सिग्निफिकेंट रूल के मुताबिक डेसिमल के बाद वाला जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। तो 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि इस 870.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। फोर्थ एमसीक्यूज है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। ये जो एमसीक्यूज है चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है। इस चैप्टर में हमसे फार्मूला पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एक शेल के अंदर, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ शेल को, किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में जो शेल होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं n स्क्वायर का। तो 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि n स्क्वायर। 5 एमसीक्यूज हमारे पास है कि S-2Z इज इक्वल्स टू 16 इज़ आइसो इलेक्ट्रिक विथ Z-2 जो S-2 जो है यानी कि सल्फर, और वो उसका जो Z है वो 16 के बराबर है। तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा। तो 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि K91। तो 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। 6 एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 6 एमसीक्यूज हमारे पास है कि द मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड वर। जो रेडिएशंस जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस थी जो पिच ब्लेंड से आ रही थी वो कौन सी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एक्स रेज। तो 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। पिच ब्लेंड से जो रेडिएशंस पास आउट हो रही थी, कमिंग आउट हो रही थी, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। 7 एमसीक्यूज हमारे पास के द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन C2H4 मॉलिक्यूल। C2H4 में जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो 7 का राइट ऑप्शन होगा ए। जो इथेन है उसमें C2H4 मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होती हैं और 1 पाई बॉन्ड मौजूद होती हैं। तो टोटल इसके अंदर जो है 6 बॉन्ड्स मौजूद होती हैं। 8 तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। 8 एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि C2H2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। 9 एमसीक्यूज है कि आइस फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज। आइस जो होता है वो वाटर के जो टॉप पे फ्लोट करता है, तैरता है, उसकी वजह क्या है, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। उसकी डेंसिटी जो होती है वो उसकी लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, यानी कि वाटर से उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, इसीलिए जो है वो आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। 10 एमसीक्यूज हमारे पास है कि हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल्स टू। कोई भी सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करती है उसका वॉल्यूम क्यों चेंज नहीं होता।
उसका वॉल्यूम जो चेंज नहीं होता वो किसके बराबर होता है, इज़ इक्वल टू, तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो राइट ऑप्शन इज सी। 11 MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इस चैप्टर का जो जो ताल्लुक है वो चैप्टर नंबर 5 से है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि डेंसिटी। तो इनमें से डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की, सो राइट ऑप्शन इज डेंसिटी। 12 MCQs इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, PV हैज़ द डायमेंशन। PV जो है यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम, उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो PV की जो डायमेंशन होती है वो एनर्जी के बराबर होती है। तो 12 का राइट ऑप्शन हमारे पास होगा सी, यानी कि एनर्जी। 13 MCQs इज़ फॉर द रिएक्शन 2NH3 is converted into N2 plus 3H2, the relationship between Kc and Kp। एक रिएक्शन हमें दिया गया है और इसमें हमसे Kc और Kp का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो अगर हम NH3 को देखें तो NH3 के पास जो है वो 2 मोल्स मौजूद है और N2 के पास 1 मोल, और यानी कि NH3 के पास 2 मोल्स मौजूद है और दूसरी तरफ जो है वो 4 मोल्स मौजूद हैं। तो Kc जो है वो कम है जबकि Kp जो है वो ज़्यादा है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि Kc इज़ लेस देन Kp, सो राइट ऑप्शन इज़ बी। 14 MCQs हमारे पास है कि गिवन द इक्विलिब्रियम द PCl5 इज कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2, del H इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑन क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो 14 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है सी, यानी कि एडिंग PCl5 टू द मिक्सचर, सो राइट ऑप्शन इज सी। 15 MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉल्यूशन हमारे पास दोनों तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एसिडिक और एक को हम कहते हैं बेसिक। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन है और इनमें से पूछा जा रहा है कि इन चारों सॉल्यूशन में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि बेसिक है। तो अगर 15 का हम ऑप्शन देखें तो 15 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इज़ द राइट ऑप्शन। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। 16 MCQs इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7-2। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम क्रोमियम का निकालें तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है Cr2O7-2 में वो होता है +6, तो 16 का राइट ऑप्शन होगा बी। 17 MCQs इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर। किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो 17 का राइट ऑप्शन होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। तो सो राइट ऑप्शन इज़ ए। 18 MCQs इज़ इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज़ ऑफ। अगर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, और रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन के कौन से ऑर्डर के अंदर होगा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 0 ऑर्डर। सो 18 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ए। 19 MCQs इज़ अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज। एक कैटलिस्ट जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की जो है स्पीड जो है उसकी इंक्रीज़ कर देता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। तो क्यों करता है कैटलिस्ट ऐसा, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो 19 का राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट जब किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज़ करवाता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो लो कर देता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। 20 MCQs हमारे पास है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज़ नोन एज। वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम रिएक्शन के रेट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, तो 20 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। सो 21 MCQs इज़ द penetration power of beta particle in air as compared to alpha particle is। बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है यानी कि वो कितनी पावर तक पेनिट्रेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 100 टाइम्स जो है पेनिट्रेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। सो राइट ऑप्शन इज़ 100 टाइम्स। 22 MCQ इज़ अ गैस एट 0 केल्विन। कोई भी गैस जो है वो 0 केल्विन पे क्या हो जाती है, तो 22 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, यानी कि है 0 वॉल्यूम। सो 22 का राइट ऑप्शन होगा डी। 23 MCQs इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज C6H8O6, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज़।
हमें मॉलिकुलर फार्मूला दे दिया गया है और इससे हम इस सवाल में हमें C6H8O6 का एम्पेरिकल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो C6H8O6 का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो वो होगा आपका 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि C3H4O3। 24 MCQs इज़ E प्लस PV इज़ कॉल्ड। E प्लस PV को हम क्या कहते हैं? तो E प्लस PV को हम इंथैल्पी का नाम देते हैं। तो 24 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि इंथैल्पी। 25 MCQs इज़ द क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 3p ऑर्बिटल्स आर। जो क्वांटम नंबर के अंदर जो 3p ऑर्बिटल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो 25 का राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि n इज इक्वल टू 3 और l बराबर होता है 1 के। सो राइट ऑप्शन इज डी। 26 MCQs इज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या कहते हैं? तो 26 का राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बी, यानी कि डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स का हम उनको नाम देते हैं। वो ऑर्बिटल्स जिनके पास सेम एनर्जी होती है उनको हम कहते हैं डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स। सो 26 का राइट ऑप्शन होगा बी। 27 MCQs इज द नेट इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज brought about in 2 or more different ways in or several steps it is known as। तो ये हमें स्टेटमेंट जो है ये हेसेस लॉ ने दी थी। तो 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि हेसेस लॉ। 28 MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंटेन नहीं करता? तो 28 का राइट ऑप्शन होगा CH4, यानी कि मीथेन। CH4 ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है कंटेन नहीं करता। 29 MCQs हमारे पास इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टेब्लिश्ड व्हेन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है? तो 29 का राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 29 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस बिकम इक्वल। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के जो अपोजिट रिएक्शंस हैं जब वो बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। 30 MCQs हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो 30 का राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि BeCl2 के पास लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होता है जो कि 180 डिग्री पे होता है। तो 30 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, यानी कि BeCl2। 31 MCQs इज़ द वैल्यू ऑफ आर जनरल गैसिफिकेशन इन SI यूनिट इज़। तो आर की वैल्यू जो SI यूनिट में होती है वो होती है 8.3143। तो 31 का राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट MCQs इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय। बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो किसने गलत साबित किया था? तो 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोहर एटॉमिक मॉडल को गलत साबित किया था। तो 32 का राइट ऑप्शन होगा सी। 33 MCQs हमारे पास है कि द EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कि EM वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? तो EM वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो होती है 1.758 इंटू 10 की पावर 8 C/G। तो 33 का राइट ऑप्शन होगा ए। 34 MCQs हमारे पास है कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड। 34 का हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो और रिडक्शन भी कर रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो 34 का राइट ऑप्शन होगा बी। 35 MCQs इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज एट द रिएक्शन प्रोसीड। जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो वो इंक्रीज कर जाता है। रिमेन द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड, सेम रहता है या डिक्रीज़ हो जाता है, या मे डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है जब रिएक्शन प्रोसीड होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। तो 35 का राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि जब रेट ऑफ रिएक्शन शुरू होता है तो वो डिक्रीजेज हो जाता है। तो 35 का राइट ऑप्शन होगा सी, डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। 36 MCQ इज़ फॉर गैसियस सिस्टम द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर सेम व्हेन। किसी भी गैसियस सिस्टम में Kp और Kc की वैल्यू सेम होती है कब? तो 36 का राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो 36 का राइट ऑप्शन होगा डी। 37 MCQs इज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू। किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है एक कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके बराबर होती है? तो 37 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि डेल एच पे वो बराबर होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। 38 MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 पाई बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो
जिसके पास 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होती हैं। तो 38 का राइट ऑप्शन हमारे पास है सी, यानी कि N2 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होती हैं। 39 MCQs इज़ नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज कॉल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो 39 का राइट ऑप्शन होगा बी। 40 MCQs एल्फा रेस आर। एल्फा रेस क्या होती हैं? तो एल्फा रेस जो होती हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं। 40 का राइट ऑप्शन होगा डी। 41 MCQs इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। सरफेस टेंशन जो है वो किसी लिक्विड में जो सरफेस टेंशन है वो इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ के? तो 41 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि अमाउंट ऑफ लिक्विड के वो इंडिपेंडेंट होता है। 42 MCQs इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर इज कॉल्ड। लिक्विड की वो टेंडेंसी जो कि आपस में क्लिंग टुगेदर होती है, आपस में जुड़ती है, तो इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? तो 42 का राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, यानी कि कोहिजन। इसको हम कहते हैं कोहिजन, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी। लास्ट MCQ इज़ द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज़। नंबर ऑफ वेव्स जो ट्रेवल करती हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, जितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ट्रेवल करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं वेव नंबर। तो 43 का हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।